Now we will start to solve this question. ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है आपका, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 2000 यूनिट्स ऑफ ABC म्यूचुअल फंड एट ₹8.5 पर यूनिट 1 year ago. Over the 3 year, Mr. X received over the year received 90 पैसा as a dividend and capital gain distribution of 75 पैसा per unit as capital gain. You are required to find out holding period return, assuming that no load fund has an NPV of and NAV एज ऑन टुडे इज़ ₹9.10। ठीक है। दूसरा पूछ रहा है क्वेश्चन बी, मिस्टर एक्स होल्डिंग पीरियड रिटर्न अज्यूमिंग ऑल डिविडेंड एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन आर री इन्वेस्टेड इंटू एडिशनल यूनिट एट एवरेज प्राइस ऑफ ₹8.75। कह रहा है कि जो है ₹8.5 की ख़रीदी थी, वो उसकी क्लोजिंग वैल्यू ₹9.10 हो गई। मतलब ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, और इस बीच इनको जो है 75 पैसा और 90 पैसा और 75 पैसा इनको एज ए डिविडेंड और जो है कैपिटल गेन मिला। मतलब ₹1.90 प्लस 75 पैसा जोड़ देंगे तो ₹1.65 इनको एज ए आपको डिविडेंड के रूप में और कैपिटल गेन के रूप में मिला। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, देखेंगे हम क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए, प्राइस चेंज हुआ है हमारा ₹9.10 से ₹8.5, तो हमारा 60 पैसा ये चेंज हो गया। ये है आपका कैपिटल एप्रिशिएशन बोलेंगे। कैपिटल एप्रिशिएशन मतलब जो है क्वेश्चन में जो एप्रिशिएट हुआ है वो आपका हो गया। उसमें डिविडेंड है 90 पैसा और कैपिटल गेन है 75 पैसा। टोटल मिलाएंगे तो ₹2.25 आपको जो है टोटल प्रॉफिट हुआ है। ये जोड़ देंगे ₹8.5 में, तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ₹2.75 प्लस ₹8.5, तो ये हो गया ₹10.75 के आसपास। अब देखिए हमें यहाँ से रिटर्न निकालना है, तो हमारा जो रिटर्न आएगा, जो जितना हमने कमाया है, मतलब ये ₹2.25 डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू, जो हमारी इनिशियल वैल्यू है, जिसको हम P0 कहते हैं या N0 कह सकते हैं, तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न आएगा वो आएगा अप्रॉक्स जो है ये 26.427। अब अगर हम इसको री इन्वेस्ट कर देते हैं तब क्या होता, व्हेन ऑल डिविडेंड एंड कैपिटल गेन आर री इन्वेस्टेड इनटू यूनिट्स एट द फंड ऑफ ₹8.75 पे, अगर हम सारा यूनिट को हम कर देते हैं, तो ये कर दो, इसमें ये चीज़ नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल एप्रिशिएशन है। तो केवल डिविडेंड और कैपिटल गेन, केवल कैपिटल गेन और डिविडेंड, ये दो चीज़ें आएंगी। जोड़ देंगे ₹1.65 मल्टीप्लाइड शुरू की जितनी यूनिट थी, ₹1.65 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो ₹390 आएगा। जबकि हमें मिल रहा है कितने में, ₹8.75 में। तो जितनी भी है डिवाइड करके देख लेंगे। ₹8.75 डिवाइडेड बाई 37.71 आ गया। इतनी यूनिट आई है, 37.71 यूनिट, न्यू यूनिट आपको मिली है। तो 200 में प्लस कर देंगे, आपका जो है 200 में प्लस 37.71 कर देंगे, 237.71 इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ₹9.10 से, जो कि इसका क्लोजिंग प्राइस दे रखा है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पर कोई क्लोजिंग प्राइस दे रखा है कितना, जो है क्लोजिंग प्राइस दे रखा है ₹9.10। होल्डिंग पीरियड लोड, कोई इसमें लोड फंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ₹9.10 एज ऑन टुडे दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में आ जाइए। आप देखिए ये जो आपका हो गया
ये 30 ये 37 हो गए। टोटल ये जो है क्लोजिंग से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2163 रुपये आ जाएगा। और इसमें जो है क्या नाम है, शुरू में हमने कितना इन्वेस्ट किया था 200 यूनिट 8.5 रुपये के हिसाब से 1700 रुपये आया। अभी इनको हम घटा लेंगे 1700 माइनस 2163, तो ये 463 आएगा डिवाइडेड बाई 1700 ओरिजिनल जो हमने इन्वेस्ट किया था डिवाइडेड बाई 1700 परसेंटेज निकाल लेंगे तो ये 27.23% के आसपास आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए 323 या 24 यहाँ पर आया 26.47 और ये आया है 27। तो बेटर कौन सा है, ये वाला बेटर है।